यह मन की अवस्था है। नाना प्रकार की नई नई तरंगें मन में संसारी उठती रहती है और इसकी लपेट में आ जाता है तो फिर परमार्थ खो बैठता है, उसका उधर मन नहीं लगेगा, इच्छा नहीं होगी उसकी, अभी संसार की इच्छा। तो कहते हैं इसको करो क्या, थोड़ा थोड़ा इसको रोको, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे तो सिवाय तकलीफ होगी और मिलेगा कुछ नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई धीरे 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 इसको मन को समझौती दो और इसको जरा सा फेरो। जब इसकी आदत बदल जाएगी तो लगेगा, नहीं तो सत्संग में बैठते बैठते सुनते सुनते नई नई इच्छाएं तरह तरह की उठती रहती है, मन उसमें हिलोल लेता रहता है और संकल्प विकल्प करता है और भागता रहता है। और फिर यह है कि जो बताया है कि भाई थोड़ा सा कुछ भजन करो तो वो नहीं कर पाता वो, इसीलिए काम आपका बाकी पड़ा रहता है। और रोज करो तो क्या वजह है, जब रोज करोगे रोज बैठोगे और इच्छा लेकर के बैठो लगन के साथ तड़प के साथ में, तो क्यों नहीं होगा। जब दरवाज़ा है और वो कहा जाता है कि वो दरवाजे पे बैठो तो सफाई की जाए, अब दरवाजे पे नहीं बैठते हो, नहीं नहीं कामना उठा करके और फिर जमा कर लेते हो मसाले को, गंदगी को, तो बताओ कैसे होगा। और उसी में वो चक्कर मारता है, गंदगी से तो भागता है और गंदगी हट जाए तो स्थिर हो जाए। तो जब हृदय पवित्र होगा तो गंदगी हट जाएगी, फिर नहीं बात मन लागेगा। उसी के लिए ये प्रयत्न किया जाता है कि गंदगी साफ हो। तो कामना तो काम नहीं है। अभी तक तुमने अपनी कामनाएं संसार में कितने युग बीत गए, जब से आए हो तब से पूरी नहीं कर पाए, तो अब क्या आगे पूरा होने वाला है। जब राजा की कामना पूरी नहीं होती, सेठ साहूकारों की पूरी नहीं होती है, तो जो रोज कमाते रोज खाते उनकी कामना कैसे पूरी हो जाएगी। वो सोचना चाहिए कि भाई ये तो अथाह मतलब यह है कि इन्हें सागर है, इसमें सुख नहीं है, लेकिन इसी में हम गिर करके और खोज रहे हैं। तो तालाब में डूबोगे मर जाओगे, अब इसमें डूब जाओगे तो खत्म हो जाओगे, तो इससे निकल नहीं सकते। ये इस तरह का मन का बखेड़ा, और मन ही का सब प्रपंच है, इधर से हटाने की जरूरत। अब उपाय बताते हैं कि भाई करना क्या है। ये तो मन इसमें फंस गया, इच्छा नहीं होती है, रोज रोज नई नई ये खड़ा कर देता है तरंगे, तो उसमें मतलब यह कि भागता दौड़ता लगता नहीं। तो करना क्या है, उसके लिए महापुरुषों ने बताया, यतन बताया उपाय कि अब ऐसा करो। बोलो भक्ति महात्म सुने मेरे भाई, सब संतन ने करीब कहते हैं भाई भक्ति का महत्व। भक्ति कहते किसको है, लोग कहते हैं भक्ति 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 जिसको देखोगे उसी की भक्ति होगी, जिसको देखा नहीं उसकी तो भक्ति हो नहीं सकती। तो कहते हैं सब संतों ने जो बखान किया, संत जो आए वहाँ से, जिन्होंने सब भेद इन जीवात्माओं का सबका बताया कि तुम ऐसे ऐसे आए, तुमको कौन ले आया, कहाँ फंस गए, किन किन चीज़ों में फंसा रखा है, और क्या तुम्हारे साथ में तमाम ये दूध भूत लगा दिए, तो सब कुछ बताया उन्होंने। सब संतों ने बखान किया भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति क्या है। भक्ति और मुक्ति, न तो लोग मुक्ति समझते हैं न लोग भक्ति समझते हैं। कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देगा, कोई कहता है स्वर्ग है, कोई कहता है वैकुंठ है, यही मुक्ति है। और ये मुक्ति ये नहीं है, मुक्ति का तो बहुत बड़ा ऊंचा पद है, यहाँ कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगी।
न यहाँ मृतलोक भी मिलेगी, न स्वर्ग वैकुंठ में, और न आपके ईश्वर के लोक में। सूक्ष्म लोक में नहीं मिलेगी, फिर कारण ब्रह्म के लोक में भी मुक्ति नहीं मिलेगी, इन किसी स्थानों पर नहीं मुक्ति कर। और लोग इसको समझते तो चलो भाई चलो गंगा स्नान कर लिया, चलो ये मुक्ति, इसी में मुक्ति है, ये मुक्ति इसी में छुपी हुई है। कभी जमुना स्नान, कभी गंगा, कोई नर्मदा कहता है तो कोई कहता है कावेरी, तो कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है अच्छा भाई चलो समुद्र में सब नदियाँ मिलती है, चलो इसी को ना मुक्ति मिल जाएगी। वैसे ही अब आप ढूंढते फिरते हो, मिलेगा कहीं, ये कोई मिलने के रास्ते थोड़ी, इस जड़ता में ढूंढते फिरो। अरे भाई तुम चेतन हो, बैठे हो, उसका होश नहीं है, बदहोश हो कि हम कौन है, उसी को जानने की जरूरत है। तो भक्ति का महत्व जो संसदों ने वर्णन किया, सबने जब जब संत आए सबने बखान किया, और बिना भक्ति के छुटकारा नहीं, इसलिए उन्होंने वर्णन किया सबने, क्योंकि ये तो समय काल आते रहे, एक आया फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा, ये सब उसी मालिक को प्राप्त करने वाले आते रहे, अब भी आ रहे, अब भी आ रहे, अभी आगे भी आएंगे, अभी ये बंद नहीं होगा। अभी बोलो, यही माता गुरु मत पहचानो जी, और मते सब झूठ भुला। कहते भाई सच्ची बात तो ये गुरमत, यानी गुरमत कहते हैं मालिक से मिलने का गुरु जुक्ति, यानी गुरु रास्ता। क्योंकि आप तो अपना रास्ता खो बैठे हो, तो बताएंगे भाई इस रास्ते से आना, इससे जाना, तो जिससे गुरमत आते जाते हैं गुरु, वो रास्ता कहेंगे इससे आओ, जाओ, चलो इस रास्ते से ले चलो, इस तरह से उसको कहते हैं गुरुमत, गुरु का रास्ता। क्योंकि गुरु रास्ते से उसके साथ आप तो मतलब आ गए, अब तो जाना नहीं, आप उधर कभी अगर निकल जाते तो फिर आपका जलमल नहीं होता, तो आप यहीं पड़े हुए गुरमत रास्ते से। बाकी कहते हैं कि सब झूठ का पसारा है, उसमें गुरमत नहीं है। जिस रास्ते से सुरतें आ रही हैं और दोनों आंखों के पीछे बैठ, वो रास्ता मिलना चाहिए, उसी को कहते हैं गुरमत रास्ता। उस संतों का, सब संतों ने वर्णन किया, इसी रास्ते से जीव वापस जाएगा घर में। और बाकी ये तुमने जड़ रास्ते जो शरीर इंद्रियों के पकड़ लिए, तो ये कहते हैं झूठे, ये धोखा, ये सब धोखा दे जाए, कुछ नहीं मिलेगा इससे। मिलने जुलने वाला क्या, जब अभी नहीं मिला, मान लो कि तुमको कुछ, अभी गरीब हो, थोड़ा सा तुमको धन दे दिया या जमीन दे दी या आपको कुछ दे दिया, तो उससे क्या आपको मिला, औरों को नहीं मिला। तुमसे बड़े बड़े धनी मानी बैठे, बड़े बड़े जमीन वाले बैठे हुए, उनको कुछ नहीं मिल सका, आपके लिए क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि ये झूठ बता रहा, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, ये तो सब छोड़ बैठोगे। आपके साथ तो कुछ आया भी नहीं, जब आए थे तो बिल्कुल खाली आए थे, किसी को लेकर नहीं आया, और ना किसी को पहचान सके। सोना रख दिया जाए तो पहचान लेते, हीरा रखा जाए पहचान, किसी आदमी को ले आके बैठा दिया जाए कि लो उसको पहचानो, तो बच्चा क्या पहचाने। तो जिस अवस्था में आया अबोध में, वही अवस्था आपकी जाने की है। जब जाने लगोगे तो अबोध हो जाओगे, न इसको पहचान सकते हो, न इसको, न इसको, न इसको। अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने और निकट वाले, बाहर वाले, किसी को नहीं पहचान सकते। गुमसुम हो गए, गुम हो गए, बुद्धि पागल हो गई, अपनी कुछ कर। तो जो आने की जब बुद्धि पागल थी, और जाने में दोनों एक ही अवस्था है, जन्म की और मरण की। जिंदा में भी यही अवस्था, मरण की अवस्था। तो कहते हैं तुम इसमें घर से बड़े हो, तुम्हारे काम के, तो ये कोई यही काम का नहीं जिसमें आए, जिसमें बैठे हो वही तुम्हारा नहीं, और बाकी चीज़ें तुम्हारी कैसे बाहर की हो जाएंगी। इसलिए ये झूठ है, धोखा है आपके लिए, इससे अपने घर नहीं जा सकते। कहते गुरु मत पहचानो, गुरु मत, गुरु का रास्ता जो गोपनीय है, मालिक का रास्ता, उसको पहचानो। तो गुरु वहाँ आता जाता है, तो गुरु का कोई यहाँ तो स्थान है नहीं, वो तो ऊपर स्थान है, तो वहाँ से आते और जाते।
और वही चाहते हैं कि तुमको रास्ता बता दें और तुम भी उस रास्ते से चलो, पहुँच चलो, सीधा काम है। तो रास्ता नीचे से बताएगा, ऐसे नहीं सीधे पहुँच जाओगे, सीधा नहीं हो तो सब रास्ते से जाएंगे। पहले ईश्वर का भेद उसको करो, ब्रह्म का भेद उसको, पार्वण का उसको करो, मेरा मतलब ये महाकाल का उसको, तब घर में जाओगे और कहोगे नहीं हम तो सीधा महापुरुष को याद करेंगे, वो नहीं होगा, नीचे से याद करके जाना, सबकी याद करनी पड़ेगी, सबको छोड़ के आए और सबको याद करोगे, सबको प्राप्त करते हुए जाओगे। तो कहते हैं भाई तो गुरमत को पहचानो, वो रास्ता है उनसे पहचानो, गुरु से, जो बताने के लिए यहाँ आए उनसे, उनकी तलाश करो, खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जब वो है तो जरूर मिलेंगे, निश्चय मिल जाए। बोलो। बिना भक्ति थोचे सब मानो, छिलका है मीठी। कहते हैं कि भाई ये जो तुम काम करते हो संसार का, इसमें मन फंसाए हुए हो और इसमें ढूंढे इनकी भक्ति करते हो, तो ये क्या है? तो ये क्या बताए? ये तो छिलका है, जो आप घर में कोई चीज़ बनाते हो छिलका फेंक देते हो, तो वो तो मतलब किसी काम में तो खत्म हो गया, उससे तो लोग जो है नफरत घृणा करते हैं। तो वो काम करते हो जिससे जो घृणा का काम, अच्छा काम नहीं। तो कहते हैं तुम भक्ति करो किसकी, तो भाई वो गुरमत को पहचानो, उसकी भक्ति करो तो रास्ते पर आपको चला देगा। जब उसकी आज्ञा का पालन करोगे, यानी बैठोगे दरवाजे पर, आज्ञा का पालन, जो रास्ता बताएगा तो चल पड़ो, बस ये आज्ञा। अब इसमें जो जो बाधाएं आएंगी वो कहेगा भाई इस काम को मत करो, इसको मत करो, ये मत करो, ये करो। जो उसमें सहयोगी होगा वो कराएगा, और जो उसका विरोधी होगा उसको कहेगा इसको मत करो, ये खराब बात है, इसमें उलझ जाओगे और इससे कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग इसी को करते हैं, इसी की भक्ति करते हैं। किसी देवी देवता को दिखाने लेकिन उसी पर फूल चढ़ाएंगे। यहाँ आगरे में सावन के महीने में मेला लगता है, हमेशा लगता है, और मेले में बहुत भीड़ होती है, अभी भीड़ होती है। तो कैलाश का मेला लगता है आगरे से मथुरा रोड पर आके, वहाँ से अंदर एक सड़क जाती है। तो सावन के महीने में मेला लगा था, तो तमाम स्त्री पुरुष जा रहे थे गंगा जी, जमुना जी किनारे जा रहे थे। तो एक देवी थी, उसको घर में दस्त हो रहा, तो उनका भाई ऐसा सुहावना अवसर क्यों चुका जाए, अब जो कुछ है तो दस्त उसको हो रहा है, तो कह रहे चलो। तो उसने एक डोलची में फूल ले लिए और चली जा रही थी, अकेले थी, और कोई साथन साथ में निकल गई, तो रास्ते में उसको दस्त लग गया। अब मतलब ये है कि अब सोचने लगे कि इधर भी आदमी और इधर भी आदमी और पीछे से भी और इधर भी है, अब क्या किया जाए, कहाँ जाए, कोई जगह नहीं। तो इस सड़क पर बैठ गई और टट्टी कर ली, उसमें पानी तो था नहीं, टट्टी कर लिया, उठ के खड़ी हो गई। तो कहा लोग कहेंगे रास्ते में कर दी टट्टी तो बुरा भला करेंगे, तो उसने फूल चढ़ा दिए। तो कह लगे और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अरे दूसरी आई तो कह लगे बहन ये क्या, कह लगे हंगामा देवी प्रकट हो गई, हंगामा देवी प्रकट हो गई। तो जितनी देवियाँ फूल ले हुए थी वो भी चढ़ाने लगी उस पर, तो पीछे से झुंड आया देवियों का, भाई क्या, कह लगे हंगामा देवी प्रकट हो गई। तो चारों तरफ से घेर लिया और वो भी चढ़ाने लगे। अब वो चट्टा लग गया वहाँ पर फूलों का, तो पता चला कि रास्ता तो रुक गया। तो वहाँ से पुलिस दौड़ी, भाग करके आई पुलिस, जब भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई, अभी तो रास्ता साफ था, अब आ रहे थे, सब लोग जा रहे थे, अब ये सब हटा में क्या बात है, कहने क्या हंगामा जी को है। तब वो पुलिस वालों ने डंडे लेकर के सबको हटाया और उसको ऐसे किया, तो वहाँ कुछ नहीं था। वही मतलब कह रहे तुम लोग इतनी मूर्ख हो कि इसी को देवी मान लेने, यही हंगामा देवी। तो बाद में ऐसा जकड़ गया कि कोई भी अगर कुछ कहते उसी को मानने लगेगा, यही है, उसी की भक्ति करेंगे भाई है, चलो उसी को फूल चढ़ा देंगे, तो देवी की भक्ति हो रही। तो जिसको देखा भक्ति बहुत चले गए, कोई महात्मा पूरे पहुंचे हुए थे, लेकिन चले गए तो उनकी अब भक्ति कैसे हो, उसको तो आपने देखा, उनके वचन नहीं सुने, तो वचन का तो पालन करना वही तो भक्ति है। अच्छा राम को भी नहीं देखा, अच्छा जिन्होंने भक्ति की उनका तो उसको तो बेचारों को कुछ नहीं मिला,
जितने भी थे पांचों पांडव, ये उनकी भक्ति करते थे कृष्ण की। और जब उनका शरीर छूटा, उनको आदेश मिल गया जाओ उत्तराखंड में और बैतरणी नदी है, वहाँ जाके इसे करके वहाँ गिर जाओ और मुँह मत दिखाना, तुमको मानुष मारने की हत्या रखे। तो चले गए, वहाँ गिरे और सीधे नरक हो गए। तो जो भक्ति करने वाले थे, साथ रहने वाले, वो नरक हो गए सामने। और तुम्हारे ग्रंथों में जिनको पढ़ते हो उसमें भी लिखा कि सब नरक हो गए। तो कहने का है कि जिनको देखा नहीं उनकी भक्ति कैसे होगी? अब ऐसी भक्ति होगी जड़ को पकड़ लोगे, अनजान में चीज को अनजान में पकड़ लोगे, कहोगे ये यहाँ यही है, हाँ यही देवता, हाँ यही देवता, और देवता ऐसा कुछ नहीं, असली चीज है। तो कहते हैं कि भाई ये छिलका है, ये शरीर है, कहते कि भाई हाँ, वहाँ भूत खड़ा हो गया। तो आप बात है क्या, शरीर तो जला दिया और तो मतलब ये खत्म कर दिया, अब भूत बन गया। तो इससे किसी को पता ही नहीं चलता संसार में कि हमारा कौन सा रास्ता, हम किस रास्ते से आए और हमारा मालिक कहाँ, यानी हमारा प्रभु कहाँ पर है, मुझे नहीं पता। तो कहते हैं भाई संतों का जो मत है वो जब मिल जाएंगे तो उसी रास्ते से तुमको पहुँचाएंगे। तो कहते हैं इसमें आडम्बर में और धोखे में मत पड़ो। बोलो। ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो और सयान पथ जो कहता है कि और जितना भी तुम्हारा सियानापन है, बहुत से लोग जो है वो झाड़ते हैं, कहते हैं हम भूतों को झाड़ते हैं, इसको झाड़ते हैं। कहते हैं सियानापन, ये चालाकी, चंटाई, इसको त्याग दो। कहते हैं कि गुरमत रास्ता, गुरु भक्ति करो, जो घर का रास्ता मिल जाए और आप उस तरफ चलो। असली चीज वही है, सबने यही बात कही है कि गुरमत रास्ता लो, भक्ति करो, भक्ति वचन की करो कि उसी रास्ते पे चलाना। और क्या बताएंगे, दूसरी चीज तो बताएंगे, वो तो तुम जकड़े हुए हो। तब अगर तुम निकलने की तैयारी करो तो किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है आपको। कहीं भी रहो, आपको खाना, शरीर की रक्षा के लिए कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन ये एक कमजोरी है। तो गृहस्थ आश्रम में इसलिए कि भाई इसमें रहो, ताकि तुम टूट फूट न जाओ और इसमें रहो, और जो कुछ कमियाँ हो उसको जल्दी से दूर कर लो। तो गृहस्थ आश्रम में चारों तरफ से, यानी चारों तरफ से झकोले आते हैं, तो उसको सब अनुभव हो जाता है और बाहर भी निकलता रहता है, भजन भी करता है और झकोले भी रहता है। और फिर यह कि किसी तरफ इधर उधर फैलेगा नहीं, सीमा हो जाती उसकी, उसी से निकल जाता है। और जब सीमा के बाहर फैल जाओगे तो गिर जाओगे, फिर निकल नहीं सकते हो। कौन भजन कर सकता है? कोई बिरला नहीं सकता। भक्ति को कोई नहीं समझता कि महात्माओं के वचनों का पालन करना और वो जो मत बताए रास्ता उस पर चल देना, ये किसी को पता नहीं है। जड़ भक्ति, अज्ञान की भक्ति, न मिलने की भक्ति वो तो करते हैं, लेकिन ये भाई तुमने किसको प्राप्त किया? बोलो। भक्ति इसका प्रेम यह तीनों, नाम भेद है रूप समान। कहते हैं कि भाई भक्ति आज्ञा रास्ता है, और रास्ता मिल जाए तो मिल जाए, ये तीनों खास चीजें हैं। वचन का पालन, पहले तो रास्ता मिले, जो रास्ता जिससे वो आते जाते वो मिल जाए वचन का पालन, और फिर जिससे वो जोड़ेंगे वो तो नाम है। कहते हैं तीनों एक मिल जाते जाते, जैसे त्रिवेणी संगम होता है, एक धारा गुप्त हो गई, दो प्रकट है, गंगा जमुना, ऐसे ही दो धारा, तीन धारा है। कहते हैं सब एक समान एक जगह इकट्ठे हो जाते, लेकिन मिलना चाहिए महापुरुष, तभी आप उसकी भक्ति करोगे। बोलो। भक्ति भाव यह गुरु मत जानो, और मते सब मन मत ठानो। कहते भाई जो है भक्ति भाव तो जब गुरु मिलेंगे तो गुरु के मत रास्ते पर जब आप ध्यान भजन करोगे तभी आपको पहचान मिलेगा, और गुरुमत रास्ता नहीं मिलेगा। गुरुमत कहते हैं मालिक से मिलने का रास्ता, सीधा सीधा है, इसी को कहते हैं गुरुमत। कहते हैं वो मिल जाएगा तब तो आपको पहचान आ जाएगी।
और बाकी जितने भी मनमुख मत है, मन चाह उधर जो काम किया, वो घर में जाने का रास्ता नहीं, भक्ति भाव नहीं है कि भाई ठीक है। तो प्रेम उनसे करो, प्रेम जो वचन जो रास्ता अभी तो वचन सुनोगे। अच्छा, जो उसका भेद जानता होगा तो वो आपको बताएगा। तो ये तीनों चीजें नाम भी मिल जाएगा और भक्ति का पालन भी करोगे, रास्ते में भी चलोगे और तीनों एक हो जाएंगे। और रास्ता नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा, तो रास्ता कैसे मिलेगा? किसकी भक्ति करोगे, किसकी की है? अभी तक तो किसी की नहीं की। अभी उसको छोड़ दिया, चलो देवी को पूजेंगे, क्या लगेगा वो ठीक नहीं हो तो हमारी इच्छा पूरी के चलो अब चलो उस देवी को पूजे, चलो उस देवता को पूजे, और इसी में भागते रहते। कितने कितने लोग कितने देवता छोड़ देते, गंगा को भी छोड़ देते, जमुना को भी, चारों धाम को छोड़ देते, कहते ये नहीं वो अच्छा, इसमें बधे हुए। अच्छा, भक्ति किसी की नहीं, कुछ जानते नहीं, कोई मिला तो है नहीं, मिल जाता वचन सुनाते और कुछ करते तो भक्ति समझ में आती। तो भक्ति ऐसे कुछ नहीं, मन मुक्त जो इच्छा चाहती है वो करते। बोलो। प्रेम रूप आत्म परमात्म भक्ति रूप सतनाम बखान। सही बात तो यह है कि प्रेम से कहते हैं कौन मिलता है, मालिक मिलता है। प्रेम से आप दर्शन करोगे, प्रेम नहीं रहेगा तो प्रेम वचन का पालन, प्रेम करो, वचन का पालन करो तो आवाज सुनाई दे। खुद अनुभव करो, जब दरवाजे में बैठो तो देखो किससे प्रेम है, आपका क्यों नहीं प्रेम होता। और वचन सुनते हो जो बताते हैं रास्ता, उस पर क्यों नहीं बैठते, इस पर कभी। और प्रेम कहीं दूसरे से लगा, जड़ वस्तुओं से लगा हुआ, इच्छा दूसरी जगह बंधी हुई है, इंद्रियां दूसरी तरफ दौड़ती हैं, मन इंद्रियों के दरमियान उड़ करके तोड़ जाता है। ये तो घोड़े हैं, ये शरीर जो है, शरीर की इंद्रियां घोड़ा, वही चल देगा बस बैठ जाएगा मन और भगाए फिरेगा आपको। तो कहते हैं कि भाई कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, असली बात तो ये है। तो वो नाम, वो जब प्रेम करो उनसे तो वो मतलब ये है कि ये संबंध टूट जाएगा और फिर वो नाम मिल जाएगा। ये तो जब नाम मिलेगा तब भक्ति मिलेगी, क्योंकि नाम से ही सूरज चढ़ेगी, नाम से नाम ही जाना जाएगा और नाम नहीं मिलेगा तो नामी का दर्शन नहीं होगा। अभी तो ऊपर बैठा हुआ अपने अपने स्थान पर, तो आवाज़ को पकड़ोगे, पकड़ के चलोगे तब उसका दर्शन होगा। बिना आवाज़ के उसका दर्शन कोई नहीं कर सकता। आवाज़ को पकड़ के करेगा। जिस किसी ने दर्शन किया आवाज़ पकड़ किया, और जिसने दर्शन किया उसने सब आवाज़ें बताई कि वहाँ ये आवाज़ हो रही, इस तरह का वहाँ बोला, ऐसा करा, और दर्शन हुआ। दर्शन ही बताया कि वहाँ दर्शन होता है। आवाज़ भी सुनी, बाजे भी सुने और दर्शन भी होता है। बाजा नहीं पकड़ोगे तो ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो कहते हैं कि भाई नाम का महत्व, जब नाम को पकड़ोगे तभी आपको पता चलेगा। और भक्ति तो नाम को पकड़ के होगी, भक्ति तो बहुत ऊपर है। जब चढ़ के जाओगे तो भक्ति पद मिलेगा। बोलो। भक्ति और भगवान एक है, प्रेम रूप तू सतगुरु जान। कहते हैं भाई भक्ति और भगवान तो एक है, वो मालिक भक्ति और वो मालिक एक है, लेकिन तू किसमें पहचानेगा? कहते हैं गुरु, गुरु से प्रेम करने, क्योंकि गुरु से प्रेम नहीं करेगा तो फिर बोलो फिर कैसे उसके पास जाएगा। कहते हैं मेरा एक रूप है, मैंने तुमको राह बताने के लिए रूप धारण किया, मैं ही हूँ वहाँ और मैं ही बता रहा हूँ। तो तुम उसको पहले वचन को पकड़ लो, उसको प्रेम कर लो, और वो तुमको नाम देंगे तो नाम लेकर के बस जुड़ो, तब मेरे पास आओ। तो वो तो उनसे प्रेम करो। अच्छा, मालिक को तो देखा नहीं, ईश्वर को भी नहीं देखा, ब्रह्म को भी देखा, अभी बताओ उससे प्रेम कैसे होगा? मिले न रघुपत बिना राग, या बिना प्रेम के मालिक नहीं मिलता, तो वो भी नहीं मिलेगा, ईश्वर भी नहीं मिलता, उसको भी तो प्रेम चाहिए। ब्रह्म भी बगैर प्रेम के नहीं मिलेगा। तो प्रेम से आवाज़ को पकड़ोगे तभी वो हाथ में आएगा
और प्रेम नहीं रहेगा तो फिर रूखे सूखे आलसी मन भगोड़ा ये दुनिया में भागेगा तो कैसे मिलेगा, प्रकट होगा तो प्रेम से, तो शब्द के द्वारा प्रकट हो जाएगा। क्यों? तब रात से चढ़ के जाओगे, नाम जी जब जागे तभी तो जाग जाती है सुरते, नाम को पकड़ के और उसको प्राप्त कर लेते, योग पद को प्राप्त कर लेते और जाग जाती है। अच्छा सर्वज्ञ हो जाती है, सब जानने लगती है, यानी 3 लोग के हाल को सबको जान लगती है, रचना कैसे हुई, तो उसको तो आप जाने चाहिए। लेकिन गुरु मिलेगा तभी तो बताएगा। मुख्य बात तो गुरु की है कि उससे प्रेम करो तब वो काम करेगा, तब भेद बताएगा, फिर बैठो। वो जो रास्ता जो मत बता दे, मत कहते रास्ते को, मत कोई आदमियों की जमात नहीं है, तो वो रास्ता है उसको मत, इसलिए कहते हैं गुरमत, गुरु का रास्ता, जिस रास्ते से आता उसी रास्ते से चले जाओ, तो ये सब मिल जाएंगे। और बगैर ये कोई समझ नहीं पाता। अच्छा किताबों में पढ़ो तो कुछ समझ में नहीं आता कि किताबों में क्या लिखा हुआ। जब तक कि महात्मा न मिले तब तक किताबों को कोई नहीं समझा सकता। किताबें अपनी जगह उन्होंने ठीक कहा, लेकिन आपने उसको सुना नहीं, उसको समझा ही नहीं ना आपने किया, तो किताबें समझ में किसी ने। अब संत मत में एक महात्मा चले गए, वो पूरे थे, दूसरे रहे वो ठीक, वो भी चले गए, 1 2 4 लोग उसकी पीढ़ी के निकल गए, बाकी किताब रह गई, आप पढ़ते रहो, कुछ नहीं जानते आप। वो बिल्कुल एकदम नील को सफाया, कुछ नहीं। कह रहे भाई पिछले महात्मा आए तो उन्होंने लिखा था, अब हमको तो कुछ पता नहीं। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे गरीदार, वो योगी थे, उन्होंने ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को प्राप्त किया था, ऊपर नहीं जा सके। लेकिन जब उनके गुरु ने शरीर छोड़ा तो वो ये कह गए थे कि अगर आगे का कोई गुरु मिल जाए तो उसके पास चले जाना। वो आदेश कर गए थे कि इसके आगे का कोई गुरु मिले, मैं जहाँ तक पहुँचाऊँ वहाँ तक तो पहुँचा दिया, अब आगे का गुरु मिल जाए तो तुम फौरन उसको कर लेना, वो आगे का रास्ता ले लेना। तो एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था, वहाँ तक तो पहुँच गए, वो तो उनको दिखाई दे रहा, वो पहुँच गए, वो तो जान रहे, उनको तो पूरा ज्ञान वहाँ का हो गया, आगे का नहीं जाता। तो पूछा लोगों से कि भाई ये किताब कहाँ की है? कह लगे तुम चले जाओ हाथरस, वहाँ एक सूर स्वामी रहते हैं, वो संत है, तुम चले जाओ, वहाँ से रास्ता आपको मिल जाएगा। तो किताब लेकर के आए वहाँ, और आकर के वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना हाल सब बताया। तो आंखों के अंदर थे लेकिन पूरे महात्मा थे। तो उन्होंने कहा देखो भाई मेरा तो 6 महीने का समय रह गया, मैं तो 6 महीने रहूँगा, समझ के इसके बाद चला जाऊँगा। साफ साफ कहा। तो तुम ऐसा करो कि आगरे में एक संत पूरे प्रकट हो गए, तो वहाँ चले जाओ, अपना काम करा लो, वहाँ हो जाएगा तुम्हारा काम। उनको बता दिया कि तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वहाँ चले गए। जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो उस सूर स्वामी की, उस पर जो हाथरस में थे, उसके स्थान पर बराबर जाते रहे, कभी छोड़ा नहीं। यानी इतना एहसान मानते कि उन्होंने हमको यहाँ आए और सही बात बता दी कि मेरा समय हो गया, मैं अब तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम चले जाओ और उनसे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वहाँ चले गए तो उनका काम हो गया। उनका वो तो 10वें द्वार तक तो पहुँचे ही थे, पार ब्रह्म को प्राप्त किया था, आगे ऊपर जाना था वो नहीं मालूम था उनको। तो उन्होंने भी कहा कि भाई तुम्हारा तो काम बना बनाया, थोड़ा सी रुकावट है, हम इसको सीखिए देते हैं और तुम निकल जाओ। तो वो बनाते थे सोना, एक छोटी सी रखे हुए थे, उसमें वो सब चीज़ें थी। तो वो किसी को सोना बना के बेचते नहीं थे, और जड़ी बूटी कुछ थी उनके पास में, तो जो ज़रूरत हुई उसको उसे बना दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें ये क्या है? कि ले रसायन है। तो उन्होंने कहा कि रसायन किस काम की है? नाम रसायन के सामने ये क्या चीज़? कुछ कह रहे जो कुछ आपका हुक्म हो। कह लगे चलो हमारे साथ में। तो साथ उनको ले गए और ले जा करके उन्हीं के हाथ से जमुना जी में टकरा दिया। कह लगे आओ बेटे आओ, अब मैं तुमको बताता हूँ, अब तुम पार जाओगे। तो उनको फिर बताया ना, रास्ता बता दिया ऊपर, यहाँ तक तो जानते ही है,
ऊपर का बता दिया कि इसको पकड़ो और चलो ऊपर में, तो पकड़ा कर दिया। कहने का ये है कि रास्ता जानने वाला पूरा होना चाहिए, पूरा नहीं होगा तो आगे नहीं ले जा सकता। नहीं दोबारा किसी गुरु को करने की क्या जरूरत है। अगर पूरे होते तो महात्मा ये कह के नहीं जाते, वो कह देते आगे का कोई मिल जाए तो उसको फौरन कर लेना, फौरन तुम उनके हो जाना। तो उन्होंने उसका पालन किया, वचन तो उनको याद रहा था। और जब वो गए उन्होंने सब बताया, पूरा चढ़ाई उन्होंने बताई अपनी, ईश्वर ऐसा है, ब्रह्म ऐसा, उसकी रचना ये है, सब ये, पारब्रह्म ऐसा, उसको देखा वहाँ ये सब उन्होंने बताया। उनका भाई तुम्हारा काम हो गया, दरवाजे पर आ गए, अब थोड़ा सा काम है, वो बिना जाने तो नहीं आगे जा सकते। तो बस उनका वो फिकवा दिया। फिर उन्होंने कभी उसका न नाम लिया न कभी कुछ किया। और बस उसके बाद आए। फिर पूछा एक दिन, कह लगे सूरज चढ़ गई, अब चढ़ गई, आगे निकल गए, सब बताया। तो कहने का ये है कि पूरा तो मिलना ही चाहिए, अधूरे का काम नहीं। बोलो, ये है भक्ति। उस गुरु की का पालन किया उन्होंने और कहा कि जो कहीं आगे का मिले उसको आप उसके पास चले जाना, और उन्होंने पालन किया उसका। अच्छा कब किया है, खोज लिया, तलाश कर लिया, उनके पास गए, उन्होंने बता दिया। अगर वो और बताते तो उसी को बता दे जो पूरा होता। तो उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, वहाँ चले जाओ, मैं तो 6 महीने में चला जाऊँगा। फिर वो 6 महीने के चले गए और वो वहाँ चले गए, उनका काम हो गया। तो देखिए एहसान है कि उनके स्थान पर हमें सजाते रहे, जब तक जिंदा रहे, साल में एक बार, कि इन्होंने हमको पूरे गुरु को बताया कि वहाँ चले जाओ, काम पूरा हो जाएगा। ये होता है। तो यहाँ कोई बताने वाला, कोई जानने वाला नहीं, बताएगा क्या? बोलो। प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यो ही। भाई असल में सूरत भी तो प्रेम रूप है, लेकिन वहाँ तो प्रेम के समुद्र में थी। अब वहाँ से निकल करके आई तो मतलब इसकी धार छोटी हो गई। फिर इन पर्दों में आ गई तो पर्दों में वो प्रेम उसका लोप हो गया, छुप गया उसका। अब प्रेम इन पर्दों में प्रकट नहीं होता, लेकिन सूरत यहाँ पर आ जाए, इन पर्दों से यहाँ आकर के ऊपर बैठ जाए तो अपने वास्तविक प्रेम को, अपना जो प्रेम है उसका इसको पता लग जाएगा कि मतलब प्रेम कैसा है। कहते तू भी प्रेम का, लेकिन अब तेरा पर्दों में छुप गया प्रेम। अब इसी से निकल के आ, और वो है जिससे निकल के आई तो समुद्र है, लेकिन तू भी प्रेम, तुझे भी प्रेम है। इसीलिए तो छड़ी का पर्दों के द्वारा, यानी उसी की मदद से, उसी के प्रकाश से, उसी की शक्ति से ये प्रेम करते हो तो पर्दों का प्रेम टूट जाता। लेकिन जब सूरत को उससे जोड़ेंगे, उस सत्यता से, तो प्रेम टूटता नहीं। जब चरण कमल मिल जाते तो फिर नहीं तो प्रेम टूटता, जुड़ जाता प्रेम। कहते हैं तू भी प्रेम। अच्छा और सबको समझ कि सब जीवों में एक ही धार आई है। ये सुरतें जो वहाँ से आई हैं सब उनको भी सबको ऐसे समझ। तो दया तो तेरे अंदर होना ही चाहिए, इसकी समझने की, करने की, कराने की दया रहे तो काम मिल जाए। पहले तो सब में दया थी। जब आपको सामान जब दिया गया, ये सब सुख सुविधा दी गई, कर्मों का विधान जब आपको दे दिया गया और सुविधा दी, तो उस समय पर तो प्रेम था ही, सब लोग आपस में प्रेम करते थे। प्रेम तो अभी देखने में आता था 50 साल पहले, गांव-गांव में परस्पर प्रेम था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कभी कोई विवाद हो गया, सब बैठ गए वहाँ, बैठ के थोड़ा सा उन्होंने एक न्याय कर दिया, बस सबने हाथ जोड़ लिए, सबने पैर छुए, कुछ प्रसाद बांट दिया, बात खत्म हो गई। प्रेम तो था ही। तो प्रेम तो महात्माओं की शिक्षा से प्रेम रहा। अब यह है कि प्रेम लोप हो गया। अब वो सूरत में तो प्रेम है, लेकिन उसका बिखर गया, समेट है तो पता चले। अब यहाँ समेट करके लाएगी तो मालूम होगा, यहाँ नहीं लाएगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। और उसने इंद्रियों के घाट पर फैला दिया और चारों तरफ फैल गया। अब कहाँ कहाँ फैला है, किन किन 84 में गई और कहाँ विस्तार किया, वो सब जगह फैला हुआ, सब समेट गया है। अब जब यहाँ बैठेगा तो सब का समेट जाएगा, सब जगह जुग जुग का समेट करके आ जाएगा इस जगह पर, और यहीं से फिर ऊपर को चलेगा। तो इस प्रेम रूप तो है इसका। तो सूरत है सतलोक की, खोल है, इसकी वजह से उसका
सही बोध नहीं होता, और खुल उतर जाए तो सही बोध है। बोलो। एक भेद या में पहचानो, कहीं बूंद कहीं बस वही बात आई, कहीं तो मतलब ये है कि बूंद है और कहीं नदी और कहीं नाले, और कहीं दरिया और कहीं समुद्र है। तो ये पहचानने की जरूरत है। तो मतलब ये जो ऊपर बैठे हुए उनको एक तालाब, उसके ऊपर बैठे हैं, चलो एक मतलब यह है कि छोटी नदी, फिर एक बड़ी नदी, लेकिन सतलोक में चले जाओ तो सिंध है। ये सब वहीं से आएंगे, वहीं मिलेंगे जा करके। तो कहीं बूंद है। अब सूरत यहाँ बैठ गए जा करके तो बूंद रुक हो गई, क्योंकि धार को छोड़ दिया, शब्द की धार से जुदा हो गई, वंचित हो गई, उससे टूट गई। अब यह है कि इसका प्रेम, क्योंकि उसी से संचार होता था, बिखर गया। अब इसमें तो उतना ही सीमित रह गया। वो भी जब अपने रूप में आएगी तब जा करके उसे पता चलेगा। अपने रूप में नहीं आती है तो प्रेम मालूम नहीं होगा। इसलिए कहा प्रेम से प्रकट, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होकर मैंने उसको जान लिया, देख लिया, प्रेम से करता है। और प्रेम हो जाए तो फिर काम हो जाए। बोलो। और प्रेम होना चाहिए गुरु से। तो गुरु से तो उन्होंने प्रेम किया ही, क्योंकि एक एक शब्द पर गुरु की महिमा उन्होंने की, इसलिए गुरु से प्रेम किया। कहते दे गुरु नहीं, दे गुरु नहीं, चेतन गुरु। तो जो चेतन से जुड़ गया तो चेतन हो गया। और जो फंसे हुए यहाँ अंधे बन के, बहरे बन के, वो दे गुरु। तो कहते मैंने दे गुरु नहीं किया, मैंने चेतन गुरु किया। बोलो। कहीं सेंद सम करे प्रकाशा, कहीं सोत और पोत का। कहते हैं कि अगर मान लो सिंध में पहुंच गई तो सूरत का प्रकाश सिंध के समान, और कहीं नदी में तो नदी के समान, तो कहीं मतलब नाले में आ गए तो नाले के समान, तालाब बन गए तो तालाब, और बूंद बन गए तो बूंद के समान हो गए। अब यही सूरत यहाँ, वही तो मैं आपको बताता हूँ कि जब सिमट करके आ जाए, यहाँ सिमट जाए और यहाँ आकर के सिमट के आँख आगे के खुल जाए, तो ये सूरज से ज़्यादा इसका प्रकाश है। यहाँ बैठे इससे ज़्यादा रोशनी, ये जड़ रोशनी है, और ये चेतन रोशनी। ये पर्दे की रोशनी है कि उसका पर्दा उस पर, उसका पर्दा उस पर, उसका पर्दा, तब ये पर्दे पर आई बिंब है। तो बिंब तो कोई सूरत है नहीं, ये कोई सूरत नहीं है। वो देखते नहीं हो कि उसमें काला काला, और उसमें भी देखो तो उसमें भी काला, यानी उसमें आप सफेदी में रोशनी में देखिए उसके अंदर भी काला। तो काला यानी ये पर्दा मोटा तो काला ज़्यादा दिखाई देता, और वो मतलब है पर्दा थोड़ा उससे कम तो आपको कम दिखाई देकर गहराई से इसी को देखिए तो उसके अंदर में काला है। तो ये तो जड़ है रोशनी, चेतन तो है। और ये सूरज चेतन है यहाँ जो बैठी हुई, ये तो इसके ऊपर बैठी है, इन्हीं इस आकाश के ऊपर बैठी है यहाँ। ये यहाँ सिमट जाए और इस कूड़े कचरे को हृदय के साफ कर ले तो इससे ज़्यादा प्रकाश चमकता है। तो कहते हैं कहीं बूंद थी, तो यहाँ जब बैठी थी, आई थी तो बूंद थी, अब वो बूंद भी नहीं रह गई, अपना के बराबर कुछ नहीं रहा। जब अपना ही अस्तित्व खत्म हो गया तो अपने को समझते हैं शरीर है। आप शरीर नहीं है, न कोई हाथ है न पैर है। एक आदमी का पैर कट गया तो चिल्ला रहा है कि भाई मेरा पैर कट गया तो मुझे बचाओ। कहने लगे हाँ पैर तो कट गया। अरे कहने लगे मैं तो बच गया। तब तक मतलब आगे गया उसको, फिर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हाथ कट गया। अरे कहने लगे हाथ कट गया तो कट गया, मैं तो बच गया। फिर उसका ये धड़ चला गया। अरे कहने लगे मैं तो बच गया, अभी ये भी चला जाए तो कोई हर्जा नहीं। तो वो शरीर नहीं है, वो पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं है, और वो मतलब ये कमर भी नहीं उसकी। वो कहते वो तो जो सूरत है वो यहाँ बैठी हूँ, कहती मैं बच गया। अब उसी को जानने की जरूरत है। तो साधक को, प्रेमी को चाहिए कि प्रेम करके जल्दी से जल्दी उसको प्रकट करें तो दर्शन होता है, और प्रकट करके नहीं करेगा तो प्रेम से होगा। तो गुरमत से प्रेम मिलेगा, गुरमत से आपको जो वचन मिलेगा उससे भक्ति मिलेगी, आज्ञा का पालन मिलेगा, और तब आप बेतड़प पैदा होंगी तो रास्ता मिल जाएगा, फिर चलोगे मिलेगा उसको। सब एक के साथ एक यानी जुड़े हुए सब मिल जाएंगे आकर के।
सब शील क्षमा संतोष विनय विवेक सब इकट्ठी हो जाएंगे और काम क्रोध लोभ मोह ये घर में घुसे हुए हैं तो बाहर निकल के हो जाएंगे, सब और चीजें बाहर निकले, तभी सूरत का सिमटा होना होता है। ऊपर चढ़ो तो जितना मान लो कि ईश्वर के लोक में पहुंचे, उनका साक्षात्कार किया, खुदा का दीदार किया, तो नीचे जितना भी स्वर्ग वैकुंठ में लोग रहते हैं या ब्रह्मा विष्णु रहते हैं, उनसे ज्यादा तो इसमें प्रकाश है, इसी सूरत में। ये जो वहां गई इसमें प्रकाश ज्यादा, और ऊपर चढ़ गई और ब्रह्म की तरफ गई, ब्रह्म का साक्षात्कार किया, तो ईश्वर से ज्यादा इसका प्रकाश इसी सूरत का, क्योंकि तो बहुत बड़ा प्रकाश है, बड़ा शब्द है वहाँ, तो उसमें जा करके तो वो तो मतलब ये है, छोटा नाला बड़ा, छोटा तालाब बड़ा तालाब और बड़ा तालाब, इस तरह से उसमें तो वो रूप तो धारण करेगी। जब उसमें गिरेगी उसके समान होगी तो मतलब इसका रूप। अब जैसे आप मृत लोक में रहते हो तो आपसे तो ज्यादा स्वर्ग के लोगों को शक्ति प्राप्त, उनमें बहुत तो प्रकाश ही प्रकाश, वहाँ तो अंधेरा नहीं है और यहाँ तो अंधेरा। अभी उजाला मालूम हो रहा, ये न रहे, अगर सूरज इसको ढक ले, बादल ढक ले तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। वहाँ तो अंधेरा नहीं होता, वहाँ तो ये सूरज नहीं, न ये चाँद है, तो इससे ज़्यादा प्रकाश है स्वर्ग में कुंठ में। तो यहाँ की स्वर्गों से वहाँ ज़्यादा, हालांकि लिंग शरीर है वहाँ, लेकिन ये पंच भौतिक 5 तत्वों का शरीर नहीं है। तो वो कहते हैं कहीं बुंद है, कहीं मतलब उसकी लहर है, कहीं कुछ, और फिर कहीं जाकर के समुद्र हो गया। तो जब समुद्र में डूबेगी तो उसी का रूप हो गया, उसी का तेज हो गया, शक्ति वही हो गई, जो समुद्र की शक्ति है वही उसकी, वही प्रकाश हो गया, वही आवाज उसमें मिल गई। बोलो। कहीं इच्छा परबल हुई बैठी, कहीं हुई माया बल। तो कहते हैं भाई इच्छा जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब संसारी जब चिंतन करते हैं तो इच्छाएं जागती। उसने चिंतन किया, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय से करती है। अब बुद्धि में बल नहीं है, क्यों नहीं, कि तीनों को अहंकार गिरा देगा कि नहीं, अहंकार जब दीवार लगा देगा तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, उस काम को कर लेगा। तो इच्छा में विस्तार हो गया, और कहीं माया बैठी उसने दर्शित किया, उस पर्दे ने अपनी तरफ खींच लिया, तो हम उसके तद्रूप हो गए। यानी जल की बूंद तो पवित्र गिरी थी मिट्टी में, लेकिन बस गई और पता ही नहीं चला कि क्या हो गए। तो आप कहते सो गई, तो उसकी हस्ती शक्ति वो सब सोख लिया मिट्टी ने। ऐसे ही सूरत की यानी शक्ति को, उसके ज्ञान को, उसके शब्द को इस जड़ता ने सौंप दिया। तो कहीं इच्छा प्रबल है और कहीं मतलब माया, यानी रूप दिखा करके प्रबल हो गई, तो वो खींचे ले जा रहे, इच्छा हो रही फिर भी खींच रहे, अब इसी के शिकार हो गए। तो अंदर सिमटाव कैसे हो सकता, ऊपर आप जा ही नहीं सकते। तो सूरत तो बिल्कुल सुई की नोक उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी छोटी हो गई, इतनी छोटी है। लेकिन उन्होंने ढांचा वही रखा, ढांचे में किसी का कोई फर्क नहीं कि 2 आँख, एक आँख इधर, एक इधर, एक नाक इधर, एक कान, एक इधर, एक मुँह, यानी चीज़ें वही रखी उसने, उसमें कोई फर्क नहीं। छोटा से छोटा जीव जंतु जो आँख से देखने में ना आए और दूरबीन से देखो तो उसमें भी उसको 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, तीनों चीज़ें सब में मिलेगी, और आदमी में भी तीनों चीज़ें। लेकिन वो साधन नहीं कर सकते, आप साधन कर सकते हो। आप में 5 तत्व पूरे, उनमें नहीं, वो साधन ही नहीं, उनको साधन करने का ज्ञान नहीं है। अगर 5 तत्व पशु पंछियों में दे दी जाए तुम्हारी जैसी, वो भी साधना करें, उनको 5 तत्व पूरे मिल गए। ऐसा ही है। और आप में कोई तत्वों की कमी हो जाए तो आप भी पागल हो जाओगे, जानवर। आपने देखा नहीं कितने लोग पागल होकर के मेला खाते, मेले खाते, तो अब उनको सजा मिल गई। क्या वो पागल हो गए, उनको बोलते हैं नहीं ये मेला है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं पता। तो मनुष्य में भी आपको 84 का यानी तत्वों की कमी का बोध होता है कि अगर पूरे तत्व होते हैं तो ये तो ज्ञानवान होता, क्यों छूता। जैसे औरों को ज्ञान होता है कि खराब चीज़ है, ये चीज़ अच्छी, इसको नहीं खाना, ये जहर है, ये खाएंगे तो ठीक रहेंगे, तो उनको ज्ञान होता है उस चीज़ का। अब उसको कोई ज्ञान नहीं,
जहर में जाए जहर खा लेगा मर जाएगा, उसे क्या पता। तो तत्वों की कभी से समझ होता। आप सूरत बिल्कुल एकदम छोड़, लेकिन दो आंखें, दो कान, दो नाक, ये याद रखिएगा, सब जगह आपको मिलेगा, कोई जगह बाकी नहीं। इस शरीर के अंदर में जो कीटाणु रहते हैं उनमें भी दो आंखें, दो कान और दो नाक, इससे भी रहते। जो शरीर के यानी शरीर के जो पोषक होते हैं उसमें भी दो आंख, दो कान, दो नाक। ऐसा नहीं है उसमें, ये नहीं बदला, न बदल सकते, क्योंकि ये बदल दे तो फिर रचना नहीं बैठेगी, फिर फंसने की रचना नहीं होगी। आँख को बंद कर दे, कान को बंद कर दे, नाक को तो स्वर चेहरा ही नहीं सकती, फट से घड़ा फोड़ देगी, क्योंकि फैलेगी नहीं, उसकी शक्ति इसमें हजम नहीं हो सकती। उसके द्वार रहेंगे तो बाहर फैल जाएगी, तब हजम हो जाएगी। अब वो एक जगह रहेगी तो फोड़ देगी। कोई भी चीज़ लीजिए तो जब तख्तीदार बढ़िया फट फूट जाता है, जैसे कच्चे घड़े में गैस भर दो फट फूट जाएगा। लोहे के गैस आती है तो लोहा टूट जाता है, इसी तरह से उसमें शक्ति होती है। इसी तरह से मनुष्य शरीर में इंद्रियां नहीं रहे तो ये टूट जाएगा, ये रह नहीं सकता, इसलिए छोटी हो गई। अब कहते हैं कि बूंद बूंद तो नाम दिया, लेकिन उससे भी छोटी को। अब यह चिमटा होगा तब काल में, तो गुरुमत से चिमटा होगा, गुरु बताएंगे उस रास्ते को, और आप जब करोगे तब चिमटा हो जाएगा। बोलो। सोत पोत में माया नाई, वहाँ प्रेम ही प्रेम। कहते हैं कि भाई जब तुम नाम को पकड़ के जब चलोगे और चढ़ चलोगे आप, यानी जो उन्होंने सीढ़ी बनाई है नाम की, एक नाम को दूसरा, दूसरे को तीसरा, और जब आप पहुंचोगे उस धार में, कहते हैं वहाँ माया, वहाँ माया का नाम निशान, पर्दे का कोई भी पर्दा, पर्दे को माया कहते हैं। कहते हैं सुरतों को माया नहीं कहते, ये तो पर्दा है, इसलिए रूप उसका अलग अलग हो गया, आदमी का रूप अलग है इसका। और वहाँ मालूम होता है कि किस तरह से एक स्त्री का रूप बनाया, कैसे पुरुष का बनाया, और कारण में ही ये बना दिया, वही त्रिकुटी के नीचे बना दिया कि ये स्त्री का रूप। अभी सब जगह जो सूरत ऊपर से उतर के आई, सब जगह नर मादा, जो नर रहेगा नर ही रहेगा, और जो मादा रहेगी वो हर योनि मादा ही मादा रहेगी। उसका शरीर कभी नहीं, जब त्रिकुटी में पहुंच जाएगा रूप बदल देगी, वो खोल बदल देगी, तब जाकर रूप बदल जाएगा, तब फिर कोई नहीं रहेगा, तो निकल गई बात। तो ये तो ऊपर से आया यहाँ से, इसका यहाँ कोई बदलाव नहीं। कोई कहे कि नहीं मैं आदमी बन जाऊंगा, वो आदमी कहे मैं स्त्री बन जाऊंगा, वो नहीं हो सकता। जो आदमी आदमी रहेगा, स्त्री ये रहेगा। ऊपर में खोल को बदल दो आप वहाँ चढ़ करके नाम के द्वारा, तब फिर बदल जाएगा रूप। ना आप पुरुष रहोगे ना आप स्त्री रहोगे, तो पार निकल गए, फिर खोल भी नहीं आना, खोल से पार हो जाना। होली का तो बंधन है, इसी तत्वों का बंधन है। जब वहाँ तत्व नहीं तो कोई बंधन नहीं। वह भंडार प्रेम का भारी, जाका दिन कहते वो अथाह भंडार है प्रेम का, प्रेम का भंडार सागर है प्रेम का। कहते हैं सुरते जाके उसमें जाके ले, वो उसमें उसी का रूप हो जाती है प्रेम का। अब ये है तो जिन्होंने प्राप्त किया उन्होंने ये बात कही। कोई हो, मीरा ने कहा, उसने दिया से कहा, सहजो भाई ने कहा, वो भी पहुंची। तो ये देवियाँ तो बहुत पहुंची है। कलयुग में जो संतों ने उनको भी रास्ता मिला, बहुत पहुंचे। अब ये है कि भक्ति की बात जरूरी है। असली जो चढ़ना है वो तो वचन के पालन से चढ़ना, वो तो प्रेम करोगे, वचन सुनोगे और जो कहेंगे उसको करोगे, और तब चढ़ाई होगी उसकी। फिर आप इधर उधर नहीं हो सकते, तो फंसोगे। ये फंसना सबंध हो जाएगा, यानी इच्छाएँ खत्म हो जाएगी। अब वो जो रस मिलने लगेगा अंदर, तो ये चाहे अपने आप जैसे झाड़ू कूड़े में लगा दीजिए, ऐसे झाड़ू लग जाते, और ये निर्दय झड़ झड़ के गिर जाते, सब गिर जाते। तो रहता नहीं। बोलो। बिना संत पहुँचे नहीं कोई, सतगुरु संत किया स्थान। कहते हैं भाई बिना संतों के कोई नहीं पहुँच सकता, और सतगुरु ने संतों का स्थान बताया, तो पीछे जितने हो गए सब संतों, और मौजूद ही मिले गुरु। पीछे संतों मिल नहीं सकते, और सबने इसका बखान किया।
अपना देश अपना घर सबने बताया कि वहाँ पहुँचे, वहाँ से आते, और तुम भी वहीं से आए हो, इसलिए तुम यहाँ बहुत दिन से आ गए। तो और वो अभी आए तो कहते हैं तुम्हारा, इसलिए तुमको विश्वास नहीं होता कि वो तो आप बहुत दिनों से आए तो भूल गए। अब आपको याद करा जाए नहीं, तुम्हारा वहाँ घर है, वहाँ तुम्हारा भेजने वाला पिता है, चलो माँ बाप वहाँ है, वहाँ तो कह रहे हम, अब माँ बाप को बचपन में छोड़ दो तो बाप खड़ा हो जा, माँ खड़ी हो जा, कह रहे हम नहीं जानते, हम नहीं उसको जानते, उसी से पैदा हुए और उसी को कहते हम नहीं जानते। यह है, अब उसी मालिक को अब कहते हम नहीं जानते उसको, क्योंकि पराये देश में आप बुला दिए गए, भटका दिए गए, अब यहाँ रह रहे। कहते बिना संत कोई हो जाएगा नहीं, और फिर संतों ने कहा बगैर गुरु के मिलेगा नहीं। बोलो, ताते पहले करो भक्ति गुरु, पीछे पाओ नाम। हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या करो कि गुरु की भक्ति करो, गुरु के वचनों का पालन करो, तब जब पालन कर लोगे तो पीछे नाम का निशान मिलेगा, तब वो नाम का भेद देंगे, तब नाम पकड़ोगे। वैसे ही नहीं, तुम कहोगे ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत से लोग ले आते हैं, पीछे बैठ जाते हैं कि भाई तुम भी नामदान ले लो, तो नामदान तो बीजक सुना दिया, लेकिन तुमने कुछ वचन सुने, उस वचनों का कुछ पालन किया, कुछ नहीं किया। तुमसे कहा जाता है कि भाई शाकाहारी रहो, कोई ऐसा नशा मत करो बुद्धि पागल हो जाए, फिर चोरी मत करो, डकैती मत डालो, जीव हिंसा मत करो, मोटी मोटी चीज़ें उसको तो तुमने सुना ही नहीं। तुम वहाँ जाओगे तो जीव हिंसा भी करोगे, और मतलब यह है कि वचन का उल्लंघन, तो शाकाहारी भी नहीं रहोगे, तो ऐसे को क्या मिलेगा। कहते हैं कि पहले क्या करो, पहले उसको गुरु को प्राप्त करो, वचन सुनो और उसकी फिर भक्ति वचनों का पालन करो, तब नाम निशान मिलेगा, तब नाम का भेद मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता, नाम तभी देंगे। अब ऐसे सुना दिया, बीजक सुना दिया, माल तुम्हारे पास रखा है, अगर तुम खोदना चाहो तो खोदो, हम तो खोदोगे तो हम मदद कर देंगे, और नहीं खोदोगे तो माल रखा है, झूठा थोड़ी है, उसको सत्य अब तुम नहीं करोगे, दरवाजे में बैठ करके तुम खड़ा रह जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और तुम करोगे तो वचन का पालन किया तो प्रकट हो जाएगा, मिल जाएगा। तो नाम का निशान मिलेगा तभी तो आप ऊपर चढ़ोगे, बगैर नाम बगैर शब्द के ऊपर जा नहीं सकते, चाहे तो शब्द से हो, शब्द ही तो पकड़ के खींचेगा, उसी के घर से शब्द आ रहा हो तो पावर हाउस से शब्द तो उसी के यहाँ से आ रहा, उससे यहाँ से सब चीज़ों का संचार सब लोगों में हो रहा है। अगर वो पावर हाउस बंद हो जाए तो यहाँ क्या रहने वाला है, तो कुछ नहीं रहेगा। अगर उस शब्द का संचार बंद हो जाए तो न ब्रह्म टिक सकते हैं, न पार ब्रह्म टिक सकते हैं, न ईश्वर टिक सकते हैं, न ब्रह्मा विष्णु महादेव, और न यहाँ सुक्ति टिक सकती है, न जमीन रह सकती है, न आत्मा रह सकती है। तो बात यह है कि आधार टूट गया, तो असल में बात यह है पावर हाउस का आधार, वहाँ से प्लग निकाल के अलग कर दिए वापस का, जितनी देर में प्लग निकालोगे पट खत्म, वो तो धुआं है। ये जो चीज़ें दिखाई देती है सब धुआं, इसमें कुछ नहीं है। और उस धुएं को आपने अपनी मोटी आंखें कर रखी हैं, इसलिए मानते हो कि इस तरह वैसे ये धुआं है, और धुआं भी फिर मिट जाता है, कुछ नहीं रहता। तो प्लग निकल जाए तो मालिक ने ऐसा आप रखा, और जिन लोगों का प्लग निकाल देता है तो यहाँ कुछ नहीं रहता, साफ ऐसे सब निकल जाते हैं। उसी को महाप्रलय और प्रलय कहते हैं, मुसलमान उसको फकीर कहते हैं क़यामत, यानी आखिर में क़यामत आएगी, सब पर सबको जिस्म छोड़ रहा है, कोई बचेगा नहीं, जमीन आसमान नहीं रहेगा तो रहोगे किस पर, तो क़यामत और प्रलय महाप्रलय आ जाए। ये है, तो कह ले तुम ये काम करो तब नाम मिलेगा तुमको। बोलो, सतगुरु पूरे कहत सुनाई, मिला तुझे अब भक्ति दान। अब कहते हैं भाई, वो सूरत कहती है भाई मुझे सतगुरु पूरे ने ये मुझको बताया, उनकी कृपा और दया से मुझे ये भक्ति का सुझाव मिला इस नर्तन में, और भक्ति कर लेंगे तो मालिक को प्राप्त करेंगे, पालेंगे। अब इन सुरतों ने प्राप्त कर लिया अपने अपने गुरु के द्वारा, और बताया कि मैंने ऐसे प्राप्त किया।
तो असली बात यह है कि ये बड़ा राज है। इस विद्या को जानने के लिए अब लोग इसको नहीं जानना चाहते। क्यों? ये तो मतलब थ्योरी में तो है नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है। इधर करो, इधर देखो, इधर प्राप्त करो। अब यह है कि जब मर जाओगे तब कुछ होगा, बार करते रहो। तो मरोगे, अभी नहीं मिलेगा तो जिस दिन जाओगे उस दिन क्या मिलने वाला, अभी करो। यानी मतलब यह है कि लग के झपट के समझ के तेजी से सुस्ती दूर करके अभी से कुछ करोगे पा जाओगे। इसी पर जोर दे रहे कि भाई तुम इधर क्यों भागते हो? अब यहाँ जो लोग घर छोड़ के आए, ये तो सेवा का बहाना है, लेकिन ये दिखाया जाता है खाना तो यहाँ मिलता है। रात को सोते हो, कपड़े पहनते हो, घर में पहुँच जाओगे तो वहाँ भी खाना खाओगे, रात को सो बैठो। क्या तकलीफ आप? वो झमेला रोज का, समझ। यहाँ तो कोई झमेला नहीं, वो तो छड़ का झमेला, और यहाँ तो कोई झमेला नहीं। क्या सेवा कर दिया, सत्संग सुन लिया, भजन कर लिया, तो कोई झमेला। तो यहाँ भी तो खाना मिल रहा, लेकिन ये कच्ची जो बुद्धि होती है उसी में वो डमाडोल होती है। इसी में तो पकाना है कि वहाँ का देखो, यहाँ का देखो, वहाँ का समझो, यहाँ का समझो, वहाँ क्या करते थे, यहाँ क्या करते हो, वहाँ क्या बातें थी, यहाँ क्या बात, वहाँ कौन बाधा पहुँचाता है, कौन नहीं पहुँचाता। इसी को पका लेना, तो इससे जब पक जाओगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव।